ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। माँ जगदम्बा, मेरे शिव आपके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करें, आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। हम आप लोगों के जीवन में सुख खुशियाँ लाने के लिए एक अद्भुत साधना लेकर आए हैं कि जिस साधना को मात्र एक बार कोई कर ले, फिर उसके जीवन में चमत्कार स्वतः ही होने लग जाते हैं। चारों ओर से सुखद समाचार आने लग जाते हैं। जहाँ पर भी वो जाता है उसको मान सम्मान मिलता है। घर में एक सुख का वातावरण रहता है। घर की अशांति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं और जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। ये मंत्र आपको पता है कि वैदिक मंत्र जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कीलित मंत्र होते हैं। लेकिन मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ उसको मैं उत्कीलित करके भी दे रहा हूँ। और प्लस क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस साधना को देता है उसको आप गुरु मानकर आप उस साधना को अगर ग्रहण करते हैं और पूरा गुरु भाव से उस मंत्र को आप ग्रहण करते हैं कि आपने मतलब इस मंत्र के लिए, इस साधना के लिए इन गुरु को धारण किया है जिसके निमित्त मैं ये साधना कर रहा हूँ, या आप अपने गुरु के मुख से ये मंत्र ले सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं उनको क्या है, मंत्र का गुरु मानकर जो है साधना करनी चाहिए। क्योंकि उसके निमित्त जो है, जो हम इस मंत्र को उत्कीलित करके दे रहे हैं तो उसको आप गुरु मानकर उसे ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से वो उत्कीलित होकर ही मंत्र कार्य करेगा और आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। किसी प्रकार का भी साधना में दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग तेज आ जाता है और वो क्या है कि अपने जीवन में एक मतलब एक ऐसा सुधार महसूस करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस साधना को करने के बाद घर में धन रुकने लग जाता है, धन की कमी नहीं रहती, घर में हर प्रकार से संपन्नता आने लग जाती है और व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन हो वो समाप्त हो जाती है। और रूप से क्या है, आश्चर्यजनक रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है। ये साधना वास्तव में अष्टलक्ष्मी की साधना और कुबेर भगवान की साधना है जो हर प्रकार से धन को देने में सक्षम है और इसमें धन की पूरी पूर्णता स्थापित की गई है इस मंत्र में। और ये मंत्र जो है वो माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है। तो इस मंत्र को यदि व्यक्ति केवल अपने जीवन में एक माला डेली भी अगर करने लग जाए, अगर एक माला अगर वो डेली करना शुरू कर देता है तो भी उसको क्या है, जीवन में बहुत सुखद अनुभव महसूस होते हैं। लेकिन यदि कोई इस साधना को मात्र 11 दिन ही कर ले और 11 दिन करने के पश्चात जो है वो अपने जीवन में अचूक परिवर्तन देखेगा ही देखेगा। वैसे तो यूट्यूब पर साधनाएं भरी पड़ी हैं। आपको क्या है, बहुत सारे लोगों को केवल मंत्र इकट्ठे करने से मतलब होता है, उन्हें साधना करने से मतलब नहीं होता। वो तो देखते हैं, हाँ गुरुजी ये साधना देखा, बस 2 मिनट 5 मिनट देखा, देखने के बाद में उसको छोड़ दिया। अरे भाई अप्लाई करो। हमारे कोई भी प्रयोग आज तक कभी असफल नहीं गए। हमने कोई भी साधना दी उसका जीवन में सबके अनुकूल ही परिणाम आए, कभी भी उसका कोई दुष्परिणाम नहीं आया। कमेंट में भी आप देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको क्या 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 अनुभव हो रहे हैं। अभी जो हमने अभी तंत्र काट करवाया है उस तंत्र काट में भी लोगों के 30-30 35-35 साल पुराने तंत्र भी एक बार में ही साफ हुए हैं। बड़े बड़े दरबारों के पास में गए लेकिन वहाँ उनका जो है पूर्णतः इलाज नहीं हो पाया। अब वो कोई भी कारण हो, मैं जानता हूँ कि मैं किसी के लिए भी विरोध नहीं करता कि किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर कोई जहाँ पर भी श्रद्धा रुक जाती है वहाँ उसका कार्य जरूर होता है। तो जो लोग हमारे पास श्रद्धा भाव से जुड़े हैं उनके संडे के दिन पूरी तरीके से तंत्रकाठ कंप्लीट हुए हैं। और जितने भी कॉल आए, जितने भी लोगों के हमें आए हैं, वो सूचनाएं आई हैं, वो सभी लोगों ने बताया गुरुजी हमारा एक बार में ही तंत्र साफ हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है वो लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें लापरवाही नहीं बरतते। हमें जो है पूरी शिद्दत के साथ हमने उसको तंत्र काटा और जिसके परिणाम हमें मिले। लोगों को कुल देवियों के दर्शन भी हुए, कुछ लोगों की जिनकी दृष्टि एक्टिव थी उनको दिखाई भी दिए और जो देवी देवता हमने बोले थे कि बुलाए थे वो उनको महसूस भी हुए। ठीक है,
तो जिन लोगों के ऊपर सवारियां आ सकती थी उन्होंने बाद में हमें फ़ोन करके बताया, गुरुजी उस समय से सवारी भरी रही। जब तंत्र काट कंप्लीट हो चुका था तो उसके बाद हमारे ऊपर सवारी भी आई। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सनातन धर्म की शक्ति है। इसको कहीं पर भी आपको ये नहीं कि कोई दूर जा रहा है आ रहा है तभी तंत्र कटेगा। तंत्र तो हम क्या है कि यहाँ से बैठे बैठे काट देते हैं, और ज़्यादातर ऑनलाइन ही हम काट देते हैं। तो उसमें क्या है कि ये शक्ति है, सनातन धर्म की ताकत है कि उनकी शक्तियों में कितनी ताकत है। किसी भी प्रकार की कोई हम नकारात्मक बलि नहीं देते, किसी तरीके का कुछ नहीं, बस एक लड्डू और लौंग देते हैं और इतने में ही सारी शक्तियाँ काम करती हैं। क्योंकि हमारे जब तब सच्चा है, हमारी भक्ति सच्ची है, लोगों के लिए भावनाएं सही हैं और हम सबके लिए कार्य करना चाहते हैं और उनके लिए हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि लोग बाग काफ़ी हद तक जो है पैसों की समस्या के लिए परेशान थे, तो इसलिए मैं ऐसी साधना डाल रहा हूँ कि जिस साधना को करने के बाद उनकी ये समस्या समाप्त तो होनी ही है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस साधना को करें, ठीक है, तो हर साधना क्या होता है अलग अलग पहलू से होती है। हमने पहले भी लक्ष्मी साधना एक छोटी डाली है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए था, और ये साधना परमानेंट जो है ना वो धन प्राप्ति के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। और इस मंत्र को यदि आप जीवन में एक माला डेली अगर जप करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको धन धान्य की कभी कमी महसूस नहीं होगी। आप हर प्रकार से धन से दुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या है कि आप जो है इस मंत्र को, इस साधना को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस साधना करने के बाद आपको धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही अचूक और बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को आप ज़रूर करें, और मैं आपको विधि विधान भी ऐसे दे रहा हूँ जिस विधि विधान को आप आसानी से घर में कर सकें, सरलतम हो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का तामझाम नहीं कि क्या है। इसमें एक कुबेर यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास कुबेर यंत्र मार्केट से मिले तो उसको आप उसको क्या है कि आप उस पूजा पाठ करके तिलक विलक वगैरह लगाकर उसको जो है वहाँ पर स्थापित कर सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे इसका यंत्र प्राप्त कर सकते हो। हम आपको इसके जो है चित्र भेज देंगे, जिसको मतलब आप जो है उसको सफ़ेद कपड़े पर बनाकर वहाँ स्थापित कर लें। लाल जो आपका क्या है स्केच या कोई कलर पेन हो, उससे आप क्या करें कि उस यंत्र को सफ़ेद कपड़े पर बनाकर स्थापित करें, और चौकी पर जो है इसमें सफ़ेद कपड़ा ही जो है बिछाया जाता है। तो उसको जब आप बना लेंगे, और सरल है वो, आप आराम से बना सकते हैं। अगर जो बनाने वाला है तो आराम से बना लेगा वो। तो उसको यंत्र को आप बना लें, उसका हम कोई भी शुल्क नहीं है, आप हमसे ले सकते हैं फ्री में। आपको हम आप सिर्फ कहेंगे कि गुरुजी ये हमें कुबेर यंत्र कुबेर यंत्र भेजें, तो हम उस कुबेर यंत्र को व्हाट्सअप आपको कर देंगे, उसका चित्र आप बना लेना। ठीक है, उसका कोई भी किसी तरीके का कोई चार्ज या दीक्षा दक्षिणा वगैरह हम नहीं आपसे मांगते। ठीक है ना, तो आप उसको क्या है कि ले सकते हो। ठीक है, तो अब इस प्रकार से क्या है कि ये साधना विधान जब आप करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। क्योंकि सब लोग ज़्यादातर केवल धन की समस्या से ही परेशान हैं। तो मैं धन की समस्या के लिए एक साधना लेकर आया हूँ, लेकिन अचूक साधना लेकर आया हूँ। मैंने पहले जो पद्मावती की साधना करवाई है, उनमें जिन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ 3 दिन की भी साधना की है, तो वो आज तक चमत्कार उसका देख रहे हैं। बेटा 3 दिन की साधना जो है वो हमने भी की है, तो और जितने लोगों को भी हमने कराई है उसमें उसको इतना फ़ायदा है। तो हम अपना फ़ायदा तो क्या बताएंगे कि भाई ठीक है, हमें तो भगवती जो दे रही है वो तो हम तो मान रहे हैं कि भगवती बारिश से ही करती है। तो अभी क्या है, जितने लोगों को भी कराया सब कहते हैं गुरुजी पहले हमारा दिमाग ही बिल्कुल बंद था, जब से हमने वो साधना की है उसके बाद से हम वही कार्य करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और जहाँ हमारा नुकसान होता है वो चीज़ हमारे दिमाग से अपने आप ही निकल जाती है। तो ऐसा जो होने लग जाता है जब आप क्या करते हैं, किसी महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं या पद्मावती की साधना कर रहे हैं जो कि महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं तो साधना करने के बाद में जो है आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है उसको आप स्वयं महसूस करेंगे। लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आप सफलता पाएंगे, और आपको माता इतनी सद्बुद्धि दे देती है
कि बेटा आप ये कार्य करो, तो इससे मतलब जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वही चीज़ें चलेंगी जहां आपको बेनिफिट होने होते हैं। तो इसलिए क्या है कि लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अब लोग कहें कि भाई देखो हमें सट्टे में लगाना है, हमें शायद माता ने दिमाग दे दिया, हम जुए में खेलेंगे तो हमारा शायद माता ने दिमाग दे दी, जिसकी आदतें खराब हैं। और एक कर्म करने वालों को तो फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो आदतें खराब होती हैं और जुए सट्टे के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तो माता भी मदद नहीं करती। क्योंकि जो लोगों के भाग्य में जो धन होता भी है उसको वो गलत मार्ग में खर्च करते हैं, तो उनको वो पैसा भी जो है उनका व्यर्थ जाता है और उनके धन के मार्ग रुकने लग जाते हैं, स्वयं लक्ष्मी के बंधन लग जाते हैं। आज के टाइम में 70% तो लोगों के बंधन जो लक्ष्मी बंधन होते हैं, उनके खराब जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से वो स्वयं ही बंधित कर देते हैं। इस कारण से क्या है कि उनके धन के मार्ग रुक जाते हैं और वो परेशान होने लग जाते हैं। और बाकी जो कारण होता है वो होता है तंत्र का लग जाना। तंत्र लग जाने के बाद में कभी पैसा रुकता नहीं है, और जब आता है तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना देता है। तो अब फिलहाल आपको हम ये साधना के बारे में आपको जो जानकारी है वो आपको दे देते हैं, बता देते हैं। और मंत्र जो है उसको आपसे फिर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस मंत्र को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, जिससे आप धन धान्य की सारी समस्याओं से आप निजात पा सकें। ये लोक कल्याण के हित में हम ये साधना दे रहे हैं, ठीक है। इस साधना के माध्यम से आप खुद ही स्वयं अपनी ऊर्जा अच्छी बनाओगे और माता को अपनी ओर आकर्षित करोगे, कुबेर भगवान को अपनी ओर आकर्षित करोगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जीवन में जो है धन की के अभाव जो है वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ व्याप्त हो जाएंगी। इस साधना में आपको ध्यान रखना है, ये साधना जो है वो रात्रिकालीन साधना है, और इसे किसी भी शनिवार के दिन से इस साधना को संपन्न किया जाएगा या प्रारंभ किया जाएगा। सफ़ेद इसमें आसन की आवश्यकता रहेगी, और जो है वस्त्र का जो प्रयोग करें वो भी सफ़ेद ही रखें, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। इसमें स्नान करके एक जो बाजोट है यानी जो पट्टे टाइप का होता है उसको आप बिछा लें, और सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, और उस पर एक कुबेर यंत्र जो है जो मैंने आपको बताया है वो आप उसको बना लें, या मार्केट से आप कुबेर यंत्र को आप जो है ले आएं और उसको प्राण प्रतिष्ठित करें या पूजा करें, और पूजा करने के बाद में जो है उसको आप जो है स्थापित करें। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठित नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप जो है जो क्या है कि उसका पूजन करें, और पूजन करने के बाद में अगरबत्ती धूप दीप देखें, जितना भी जो पंचोपचार पूजन हो सके उस तरीके से आप पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आप उसमें भोग लगाएं, और महालक्ष्मी की फ़ोटो भी रखें। महालक्ष्मी की फ़ोटो, अगर कुबेर और महालक्ष्मी की फ़ोटो हो तो और बेटर है, और यंत्र स्थापित करके आप पूजन प्रारंभ करें। तो सभी पूजन में आपको विधियां बताई रखी हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सफ़ेद जो है मिठाई वगैरह भी रखें और लड्डू लौंग भी रखें। और सबसे पहले गणेश पूजन होता ही है, सारे विधि विधान लगभग एक से होते हैं। दूसरे नंबर पे गुरु पूजन होता है, और तीसरे नंबर पर जो है कुबेर लक्ष्मी जी का पूजन आपको करना है, ठीक है। और इस साधना को करने से पहले एक मूल बात और मैं बता दूं कि जब भी किसी साधना को स्टार्ट करो तो सबसे पहले घर के बाहर जो है वो आपको स्थान देवता से अनुमति लेनी होती है। और आपको क्षेत्र जो स्थान देवता के बाद में जो है आपके क्या नाम ग्राम देवता हो तो ग्राम देवता के मतलब गांव हो तो ग्राम देवता को आह्वान कर सकते हैं और उनके निमित्त भोग दे सकते हैं। कुल देवी के निमित्त भोग देंगे और पितरों के निमित्त बाहर भोग देंगे। उनसे अनुमति लेंगे कि हम इस साधना करने जा रहे हैं और हमारी इस साधना को सफल करें और निर्विघ्न इस साधना को सफल करें। तो इस प्रकार से आप अनुमति ले सकते हैं और अनुमति लेकर जो है आप इस साधना को स्टार्ट करें और पूजा घर में बैठकर जो है पूरी तरीके से स्थापना करें और भोग प्रसाद चढ़ाएं। और क्या है कि इस यंत्र जैसे भोग प्रसाद चढ़ाएंगे और इस प्रयोग को जब क्या है कि आप संपन्न करेंगे, ये प्रयोग मैंने बताया ये 11 दिन का प्रयोग है। इसको आप जो है रोज़ आपको 21 माला जप करनी है, वो भी स्फटिक माला से। और इस यंत्र को और जो आपने जो सामग्री है उस सामग्री को आप क्या है कि अब जब साधना कंप्लीट हो जाए 11 दिन के बाद में तो उसको दुकान में या फिर आप अपने घर के जो आंगन में कहीं थोड़ा सा गड्ढा करके उसको गाड़ दें। तो उसको गाड़ देने के बाद में वो लक्ष्मी और कुबेर भगवान जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं आपकी दुकान में या आपकी जो है घर में।
तो उसके बाद वो वहाँ से नहीं जाते और आपके जीवन में जो धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस साधना को करने के बाद आपके जीवन से धन का अभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इतनी साधनाएं यूट्यूब पर पड़ी हैं, आपने इतनी सारी साधनाएं की होंगी, आप केवल इस साधना को करके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। और किसी भी साधना को स्टार्ट करने से पहले एक कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो अगर आपको कलश स्थापना करना आता है तो ठीक है, नहीं करना आता है तो आप हमसे विधान उस कलश स्थापना का ले सकते हैं, हम आपको निःशुल्क ही प्रोवाइड करा देंगे। और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में, सबके जीवन में आपके भाग्य का पूरा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, और उसके निमित्त हम आपको ये साधना दे रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि साधना करने के बाद आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। ठीक है, अब आप इस मंत्र को आप नोट करें और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। मंत्र सुने, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ पूरी तरीके से। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। फिर से आप सुने, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम, ओम ह्रीम, मैं पुनः बोल रहा हूँ दोबारा से, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। ये मंत्र जो है आप इसको मैं लिख दूंगा, इस मंत्र को आप याद करें और याद करके इसको चलाएंगे तो 21 माला एक दिन करनी है। संभव हो सके तो खंड ज्योत आप जलाएं 11 दिन के लिए। 21 माला डेली जप करें, रात्रि में ही जप करें, शांति में 9 बजे के बाद में, और आपको इस साधना में पूर्ण सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है। और माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना भी है कि आपकी साधना पूरी तरीके से सफल हो और लोगों के जीवन से दुख समाप्त हो। हमारे शिव शक्ति परिवार का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के जीवन से हम हर प्रकार से दुखों को नष्ट कर सकें, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकें और आप लोगों की हमें दुआएं प्राप्त हों। और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब भी आप कभी पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, 2 दुआएं हमारे लिए भी, 2 प्रार्थनाएं हमारे लिए भी करें। क्योंकि क्या है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रार्थनाएं जो होती हैं वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमें मनोबल देती है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। वरना क्या है कि हम जो भी अपनी भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति के माध्यम से किसी का भी तंत्र काटना, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत छोटी बात है, लेकिन एक व्यक्ति को तंत्र काटने के लिए कितनी अपनी सिद्धियां करनी पड़ती हैं। और सिद्धियों को जब किसी का तंत्र काटता है तो उस सिद्धियों की ऊर्जा भी उसको लगानी पड़ती है, तब वो किसी के दुख दर्द दूर करने के लिए उसको अपना जप तप नष्ट करना पड़ता है। लेकिन लोग बाग आज के समय में ऐसा सोचते ही नहीं है कि किसी का भला किया जा सके, क्योंकि अपने जप तप को कोई भी नष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भाई हमने जो किया है, जो हमने प्राप्त किया है, वो दूसरों के काम आ सके। ठीक है, तो हम इसके लिए अलग से करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम उन्हें चार्ज बता देते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आप तो सब कुछ लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, फ्री के लिए कर रहे हैं। तो बेटा, फ्री के लिए हम जो कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल ही हमने इसीलिए बनाया है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और जो आपको क्या है कि ऑनलाइन भी जितना हो सकता है, लाइव आकर हम जितना भी हमसे हो सकेगा, हम उसका तंत्र आपको काटेंगे और आपकी समस्याओं के जवाब भी देंगे। और जल्दी हम लाइव आकर आपकी समस्याओं की, जो भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के जवाब भी आपको देंगे। और जो भी आपस में जुड़कर बात करना चाहते हैं, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो पर्सनल कोई काम करने के लिए हमें समय और सब चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। और जो है आपका जो हम फ्री तंत्र काट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और अभी क्या है कि कुछ लोग नहीं भी जुड़ पाए थे, तो वो भी इसमें जुड़ेंगे। और जिनके तंत्र काट अभी हुए हैं और उनके जो रिस्पॉन्स आए हैं, वो रिस्पॉन्स के लिए मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो। और लोगों के ने भी अपनी अपनी वीडियो भेजी हैं कि उनको कैसा अनुभव हुआ है, वो भी हम डालेंगे। तो आप लोग जो है इस मंत्र साधना को करें और आप एक बेहतरीन जीवन जी सकें, इसके लिए मैं ये आपको साधना दे रहा हूँ। इस साधना को करें। साधनाएं आपको हर तरीके से मिल जाती हैं, लेकिन पूर्ण विधि विधान नहीं मिलता। अब आपको ये बता रहा हूँ कि इसके साधना कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 11 माला का हवन करना चाहिए। ठीक है, आप हवन ना कर सकें तो आप किसी ब्राह्मण से होकर करवाएं। ठीक है,
और भी ना हो सके कहीं से भी आपको अगर कोई अवेलेबल ना हो तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम भी किसी को ब्राह्मण को अरेंज करके जो है आपका हवन कराएंगे, क्योंकि कि जहाँ पे हवन यज्ञ होते ही रहते हैं तो इसके माध्यम से जो है हम हवन आपका एक निमित्त करवा देंगे। जो हवन का खर्चा आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, उसको आप करवा सकते हैं, जैसे भी जिस क्षमता के अनुसार करवाना चाहें उस क्षमता के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। और साधना पूर्ण होने पर आप क्या करें कि कन्याओं को कुछ भोग जरूर करा दें। 9 कन्याओं को भोग करा सकते हैं, वो भी ना करवा सके तो आप हमारे पास भी बता सकते हैं, या किसी भी तरीके से मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर में 8-9 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी, जिनको आप 11 रुपये एक केला वगैरह और या जो फल वगैरह जो हों वो फल और कुछ भी आप मिठाई वगैरह जो है बांट सकते हैं, या कुछ भी घर का बना हुआ माता को भोग लगाकर चढ़ा सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं कन्याओं का। ठीक है, तो उस प्रकार से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और इसी का अगर आप लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज का अगर एक कवच मंगाना चाहते हैं तो आपको हम एक कवच भी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है आप क्या है कि आपने जैसे साधना नहीं कर पाई और आपको साधना का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो होता है वो हम ऐसे इन पर वैसे ही जप कर देते हैं। अगर उनको आप मंगाते हैं और उस कवच को अगर आप धारण करते हैं तो धारण करने के बाद में आपके जीवन में अनुकूलता आप स्वयं ही देखेंगे। और हमारे हर कवच के लिए 1 महीने की मनी बैक गारंटी होती है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मेरा कवच धारण करेगा उसको निश्चित रूप से जो है बेनिफिट ही होना है। और वो हमें अपने कवच पर, अपने मंत्र पर, अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि हमने अगर कह दिया है कि भाई आपको फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगा, वो कोई काट नहीं सकता, काट्य है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा है, क्योंकि आज तक कभी हमें किसी तरीके से शक्तियों ने निराश नहीं किया, हमारी किसी भी बात को जो है उन्होंने टाला नहीं। हमने तो यहाँ से बैठ के ही पूरा का पूरा तंत्र उड़ा दिया, जाने कितने 150 लोग जुड़े हुए थे, 150 लोगों का तंत्र हमने एक झटके में खींचा है। ठीक है, लेकिन जिनका मैंने पहले भी बोल दिया था, जिनका बहुत पुराना तंत्र है, उनके तंत्र को कटने में 1-2 बार और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो साफ हो चुका होगा, क्योंकि जड़ें रम जाती हैं उनकी पूरी शरीर से, तो जड़ें पूरी तरीके से कटने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, और हम वैसे छोटे मोटे तंत्र तो एक झटके में उड़ा देते हैं और सबके उड़े ही हैं। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, आपको भी मैं लाइव आने वाला हूँ, बताऊँगा मैं, तो उस समय आपको जोड़ेंगे। और बाकी तंत्र काट अगले संडे को हम करेंगे, उसकी भी हम आपको जानकारी के लिए दूसरी वीडियो बनाकर डालेंगे। ठीक है, तो आप इस साधना को करें और अपने जीवन में हर प्रकार से सफल हों। और कोई भी चीज़ इसमें भी अगर आपको पूछनी हो तो आप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप जो नंबर है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डाल दिया जाएगा। ठीक है, जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।